कहानी की शुरुआत एक ऊंचे और खतरनाक पहाड़ के दृश्य से होती है जहां बर्फीली हवाएं चल रही हैं। माइक नाम का एक नौजवान अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसने सेफ्टी के लिए अपने शरीर पर कई रस्सियां बांधी हुई हैं, लेकिन पहाड़ की ढलान इतनी सीधी है कि वो बार बार फिसलकर नीचे गिर जाता है। हर बार गिरने पर उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है, लेकिन तभी उसके अंदर न जाने कहां से एक जुनून पैदा होता है। वो गुस्से में आकर अपनी सारी सेफ्टी रस्सियां खोल देता है और अब वो बिना किसी सुरक्षा के नंगे हाथों से उस ऊर्ध्वाधर पहाड़ पर चढ़ने लगता है। उसकी उंगलियां पत्थर की दरारों में फंस रही हैं, पसीना बर्फ बन रहा है, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ता। आखिरकार मौत को मात देकर माइक चोटी पर पहुंच जाता है और वहां खड़े होकर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है। यह चिल्लाहट जीत की नहीं, बल्कि उसके अंदर दबे किसी गहरे दर्द की है। अगली सुबह का दृश्य एक शांत क्लिनिक का है, जहां माइक एक महिला साइकेट्रिक के सामने बैठा है। डॉक्टर उसे समझाती है कि तुम अपनी जान को इस तरह जोखिम में डालकर अपने भाई को वापस नहीं ला सकते। तुम्हारा भाई एक फौजी था जो देश के लिए शहीद हो गया, और शायद तुम्हें इसी बात का गहरा सदमा लगा है। डॉक्टर उसे नींद की दवाइयां देती है ताकि उसकी एंजाइटी और बेचैनी कम हो सके, लेकिन माइक वहां से ये कहकर उठ जाता है कि मैं पागल नहीं हूं। वह अपने सूने घर में आकर अपने भाई की तस्वीरों को देखता है और वह आखिरी खत पढ़ता है, जिसमें उसके भाई ने इच्छा जताई थी कि मरने के बाद उसकी अस्थियों को हिमालय की गोद में बहा दिया जाए। माइक अपना बैग पैक करता है और काठमांडू की टिकट बुक करा लेता है। दूसरी तरफ नेपाल के दुर्गम रास्तों पर एक बस चल रही है जिसमें एक बुजुर्ग आदमी बैठा है। अचानक सामने से एक भारी ट्रक आता है और उस बस को टक्कर मारकर सीधे गहरी खाई में धकेल देता है। बस के परखच्चे उड़ जाते हैं और उसमें सवार सभी लोग अपनी जान गंवा देते हैं। काठमांडू शहर के शोर शराबे के बीच रुद्र नाम का एक प्रभावशाली आदमी लोगों को सपने दिखा रहा है कि एक विशाल डैम बनने से सबकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन वहां का स्थानीय नेता गणेश राय इसका विरोध करता है, क्योंकि यह डैम उनकी पवित्र नदियों और पूर्वजों की यादों को निगल जाएगा। तभी गणेश का बेटा विजय वहां आता है और रोते हुए बताता है कि दादाजी उसी बस में थे जो खाई में गिर गई है। गणेश टूट जाता है, लेकिन अपने हक की लड़ाई जारी रखता है। इसी बीच माइक नेपाल पहुंच जाता है। उसके पास एक धातु का कलश है जिसमें उसके भाई की यादें और राख है। एयरपोर्ट पर उसे दानी मिलती है जो उसकी गाइड है। वे दोनों एक पुरानी बस में सवार होते हैं जो उन्हें माउंट एवरेस्ट के बेस तक ले जाने वाली है। इस बस में एक फिल्म यूनिट भी है जिसका नेतृत्व प्रोफेसर इवान कर रहे हैं, और उनके साथ उनकी बेटी स्टार भी है। बस के अंदर दानी और स्टार के बीच सामान रखने को लेकर बहस हो जाती है, जिसे प्रोफेसर शांत कराते हैं। विजय भी इसी बस में सवार होता है क्योंकि रुद्र के गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। अचानक गुंडे बस को हाईजैक कर लेते हैं और ड्राइवर की कनपटी पर गन रखकर रास्ता बदलने को कहते हैं। माइक को गुस्सा आ रहा है। वो अपनी सीट के नीचे से एक लोहे की रॉड निकालता है और उसे बस के चलते टायर के बीच फंसा देता है। टायर फटता है, बस अनियंत्रित होती है और गुंडों का ध्यान भटक जाता है। माइक और दानी मिलकर गुंडों पर टूट पड़ते हैं। माइक एक गुंडे को चलती बस की खिड़की से बाहर फेंक देता है, जबकि दानी एक लड़की गुंडे को मारकर बेहोश कर देती है। बस एक चट्टान के किनारे लटक जाती है। माइक अपनी जान जोखिम में डालकर बस के अंदर से अपना कलश निकालता है। तभी वहां पुलिस पहुंचती है, लेकिन वे असल में रुद्र के खरीदे हुए मोहरे थे। वे विजय को टॉर्चर करने लगते हैं ताकि गणेश राय का पता चल सके। माइक और प्रोफेसर को समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। जब वे विजय को बचाने की कोशिश करते हैं तो रुद्र बेरहमी से प्रोफेसर इवान की हत्या कर देता है। माइक, दानी, स्टार और घायल विजय बस लेकर वहां से भागते हैं। रास्ते में ड्राइवर दम तोड़ने लगता है, लेकिन वो खुद को एक चट्टान के पीछे छिपाकर बाकी सबको आगे भेज देता है ताकि वो गुंडों को रोक सके। माइक अब बस की स्टीयरिंग संभालता है। आगे एक ऐसी ढलान आती है जहां से बस उतारना खुदकुशी जैसा था। वे एक पुरानी क्रेननुमा मशीन का सहारा लेते हैं, लेकिन उसका इंजन फेल हो जाता है। माइक बिना डरे बस को धीरे धीरे उतारने लगता है। तभी उसे नीचे खाई में वही पुरानी बस दिखती है जिसमें विजय के दादाजी थे। वे वहां से टायर और जरूरी सामान निकालकर अपनी बस ठीक करते हैं। रुद्र उनके पीछे लगा है। विजय अपने पिता गणेश को लोकेशन भेजता है, लेकिन रुद्र उस फोन को ट्रैक कर लेता है। एक खतरनाक संघर्ष के बाद गणेश राय भी मारे जाते हैं। अब माइक और उसके साथी अकेले हैं। वे बस को एक क्रेन से लटकाकर दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। रुद्र के आदमी सुरंग के पास उन पर हमला करते हैं। आरपीजी से धमाका होता है, पत्थर गिरते हैं, लेकिन माइक बस को आग के बीच से निकाल ले जाता है। बस के अंदर माइक और दानी आखिरी बार गुंडों से लड़ते हैं और अंत में रुद्र की जीप को बस से टक्कर मारकर खाई में गिरा देते हैं। एक जोरदार धमाका होता है और रुद्र का अंत हो जाता है। कुछ समय बाद विजय अपने लोगों के बीच जाकर ऐलान करता है कि अब कोई उनकी जमीन नहीं छीनेगा। माइक और दानी हिमालय की एक शांत और ऊंची चोटी पर जाते हैं। माइक अपने भाई का कलश खोलता है और उसकी राख को ठंडी हवाओं के बीच हिमालय की वादियों में बिखेर देता है। उसका वादा पूरा हुआ।
एयरपोर्ट पर विदाई के वक्त दानी उसे गले लगा लेती है और माइक एक नई शांति के साथ अपने घर की ओर मुड़ जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।